Hey guys, this is नीरज एंड you're watching क्यूट्रिक्स। क्यूट्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल क्यूट्रिक्स 2.0 पर आपका स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग आज डे 39 है और ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है ये उत्तराखंड डीएलएड 2024 की सीरीज़ चल रही है। हालांकि अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं लेकिन प्रिपरेशन हमने अभी से स्टार्ट कर दी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम कर रहे हैं मैथ्स के, और इस सीरीज़ से हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो डीएलएड की परीक्षा है उसमें हम 50/50 स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर अभी तक आप लोगों ने जो पुराने क्लासेस हैं, यानी आज 39th डे है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आपने यानी 38 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी 15 अगस्त से क्लासेस हमारी शुरू हुई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको भी ज़रूर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के। आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स के हैं, बायो के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, डीएलएड का पेपर आपको देना है और मैथ्स आपको देना ही देना है। तो आपको अगर मैथ्स सीखनी है तो उन प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को चेकआउट करो, पढ़ो। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, आप सीख जाओगे मैथ्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत में क्या है। अब ये वही क्वेश्चन है जो कल था। अगर किसी ने कल की क्लास पढ़ी हुई है तो उसने ध्यान से देखा होगा, मैंने पढ़ा रखा है कि कुछ चीज़ों का क्रय मूल्य अगर कुछ चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उस केस में हम क्या करते हैं। उस केस में हालांकि मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी कल बता रखा है, लेकिन आज मैं फिर से ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगा। जो हमारा तरीका है जल्दी करने का तरीका, वही मैं आज आपको बताऊंगा। 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब मैंने कहा था कि जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है, जिसके साथ क्रय मूल्य लिखा हुआ है उसको आप विक्रय मूल्य मान लेंगे। यानी 15 हो जाएगा हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 रुपीज़, रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 रुपये। कल भी बताया गया था, उल्टा मानना है। जहाँ लिखा हुआ है 15 मेजों का क्रय मूल्य, जिसके साथ जो नंबर दिया हुआ है क्रय मूल्य के साथ, वो नंबर विक्रय मूल्य में रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली जिसके साथ विक्रय मूल्य में नंबर दिया हुआ है वो नंबर रुपीज़ में क्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है, सेलिंग प्राइस 15 रुपये है, यानी क्रय मूल्य 20 रुपये और विक्रय मूल्य 15 रुपये है। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि हानि हो रही है, क्योंकि आपने कोई चीज़ 20 रुपये की खरीदी और 15 रुपये में बेची तो डेफिनेटली हानि तो हो रही है, लॉस ही तो हो रहा है। तो लॉस क्या होता है, 20 - 15, यानी 5 रुपये का आपको लॉस हो गया। अब हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला है अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे जो लॉस है वो है हमारा 5 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये और गुणा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 5 = 100, 5×5 = 25, यानी 5×5 = 25% आपका आंसर। यानी जो हानि प्रतिशत का मान है वो है 25%। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हो सके तो कल वाली क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, 15% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्नलिखित है। अभी क्रमिक बट्टा क्या होता है, कई बार आप लोग गलत कर देते हो। मैंने ये भी चीज़ कई बार पढ़ा रखी है मैंने। अगर आज कोई पहली बार आया है तो समझ लेना, थोड़ा सा मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ कि अगर 15% और 10% की बात की जा रही है और ये दो अलग अलग डिस्काउंट हैं, और क्रमिक बट्टे अगर इंग्लिश में सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की जा रही है, तो 15 + 10 25% कभी नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, 15 + 10 25% कभी नहीं होता। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों मान लीजिए कि एक चीज़ है 100 रुपये की है। अब 100 रुपये में अगर 25% आप पूरा पूरा डिस्काउंट लगाओगे तो वो 75 रुपये की पड़ेगी हमको। लेकिन जब आप 15 और 10 लगाओगे तो अलग अलग रेट पड़ेगा, यानी पहले आप 15% लगाओगे तो इंटू 85/100, फिर आप 10 का लगाओगे तो इंटू 90/100 करोगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 8 ज़ा 72, 72 और 4 आपका 76, यानी वो चीज़ हमको 76.5 रुपये की पड़ेगी। तो अंतर आ गया ना यहाँ पे, देखो। तो इसीलिए कभी भी 15% + 10% जो है 25% नहीं होता इन द केस ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि 15% और 10% का जो एग्जैक्ट है वो कितना परसेंटेज है। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बात करें तो वो कितना परसेंट है, तो ये निकालने के लिए आपका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जो मैं हमेशा आपको बताया है, +- x +- y
प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे जो माइनस है वो डिनोट करता है डिस्काउंट को, तो यहाँ पे दोनों ही माइनस आएंगे। तो 15% डिस्काउंट का मतलब होता है -15 -10, और ये माइनस माइनस आपका माइनस इंटू माइनस प्लस 150/100। 150 कहाँ से आया? 15 गुणा 10, 150/100। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया और ये आ गया आपका -15 -10 और प्लस का 1.5। ठीक है, तो -10 और -15 कितना होता है? माइनस का 25 और प्लस का 1.5। तो ये हो जाएगा आपका, मेरे पीछे छुपा तो नहीं है? हाँ, थोड़ा सा मेरे पीछे हाइड हो गई है चीज़ें, कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा -25 से आप 1.5 माइनस करेंगे, तो 25 में से पहले 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और फिर 0.5 माइनस करेंगे तो 23.5%। यानी अगर आप 15% और 10% सक्सेसिव डिस्काउंट के बजाय अगर आप फ्लैट 23.5% डिस्काउंट भी देते हैं तो भी जो आपकी वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि दो आपको प्रतिशत दिए गए हैं क्रमिक बट्टों के या सक्सेसिव डिस्काउंट के, तो और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इकलौता बट्टा बताओ, अकेला बट्टा क्या होगा उसके इक्वलेंट, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 160 रुपये है। एक ग्राहक इसे दो क्रमिक बट्टों 122.40 में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा? अब ये वही क्वेश्चन है कि दो अलग अलग डिस्काउंट है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 15% प्लस 10% था। तो यहाँ पे जो पहला डिस्काउंट है वो 10% आपको दे रखा है और दूसरा डिस्काउंट आपको बताना है। ठीक है, तो इस केस में वो फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है तो हम नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 160 160 आपकी वैल्यू है, पहले इस पे 10% डिस्काउंट किया गया, तो 10% डिस्काउंट का मतलब इंटू 90/100। 20 से 20 कट गए, 16 9 जा 144, यानी 10% पहले डिस्काउंट देने के बाद ये सामान हमें 144 रुपये का पड़ा। फिर इसमें फिर से कुछ डिस्काउंट दिया गया तो ये सामान हमको 122.40 का पड़ा। क्योंकि आपको, आप जैसे मान लेते हैं कि पहले 10% डिस्काउंट था, तो 10% डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस 10 करके हम 90 करते हैं। तो अब हम मान ले रहे हैं कि जो हमें दूसरा निकालना है वो x% है, हालांकि बिना x के भी इसको कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, नॉर्मली बिना x के कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो x% है तो मतलब हम कितना परसेंट निकालेंगे? 100 माइनस एक्स निकालेंगे, 100 माइनस x% अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 122.40 आ रहा है। कितना क्लियर है सभी को? है ना, 144 आया पहला डिस्काउंट के बाद, फिर उस पे x% का डिस्काउंट और लगा, और बराबर जो मान आया, जो वैल्यू आई हमारी, वो आई 122.40। अब इसको पूरे को हमको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 122.40 इंटू 100 अपॉन 144। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 0 हैं तो 2 0 बढ़ा दिए, यहाँ पे 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल आउट कर दिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 144 है, ये 1224 है, और 0 भी है आगे, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा पूरा कट जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करने के लिए हम 4 का यूज करेंगे, 4 3 ज़ा 12, यानी 4 3 12 13 14, 4 6 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 0। ठीक है, ये फिर 4 से कटेगा आपका, 4 9 ज़ा 36, 4 7 ज़ा 28 और 2, 4 6 ज़ा 24 और 4 5 ज़ा 20। अब ये 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है वो चेक करने के लिए इन तीनों को जोड़िए, अगर इनका एडिशन 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा। 7 और 6 13, 13 और 5 18, बिल्कुल 9 से पूरा पूरा कटेगा। तो 9 9 4 ज़ा आपका होता है 9, सॉरी 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 72 हो गया, 9 5 ज़ा 45 हो गया, यानी 85 आ गया आपका ये। यानी 100 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई यहाँ पे? 85 आ गई। तो x की वैल्यू माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 85 माइनस 100। ठीक है, तो जो माइनस एक्स की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस का 15, यानी x की वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 15। यानी दूसरा जो डिस्काउंट था वो हमारा 15% का डिस्काउंट था, यानी जो यहाँ पे क्रमिक बट्टों की बात की गई है वो है 10% और प्लस 15%। ध्यान रखिएगा, यानी जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के देर आर लॉट ऑफ मेथड, है ना, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, और भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती हैं, कर सकते हैं, लेकिन अभी उस तरीके में आप मत जाइए, क्योंकि उसको सीखने के लिए आपको कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे हम उन चीज़ों को भी करेंगे। अभी फिलहाल जैसे मैंने बताया उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये समझ में आया ना सबको? नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है, दोबारा बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा दो 36% तथा 4% के सतत कटौतियों का अंतर कितना है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 लाख को भी भूल जाइए आप, फिर वही वाली बात है, देखो
दो अलग अलग डिस्काउंट हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट है 36% और 4% प्लस 4%, और एक एग्जैक्ट डिस्काउंट है 40%। तो आपको पता है कि दोनों सेम नहीं होते हैं, 36 प्लस 4 भले ही 40 हो लेकिन परसेंटेज में नहीं होता है। तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर अमाउंट 1 लाख है तो पहले आप परसेंटेज डिस्काउंट निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो परसेंटेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले इसमें फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्स और वाई वाला फॉर्मूला लगाना है। तो लगा लेते हैं। पहले 36 का डिस्काउंट माइनस 36 माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 छक्का 24 कैरी 2 और 4 से 4 3 12 और 2 14, ये हो गया 144/100। तो ये आपका हो जाएगा -36 और -4 माइनस का 40 और प्लस का हो जाएगा 1.44। तो पहले 40 में से आपको 1.44 माइनस करना है, तो 40 में से पहले 1 माइनस करिए तो आ जाएगा आपका 39। तो 39.0 में से आप 0.44 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे कैरी लेंगे, फिर यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 8, यानी ये बचेगा माइनस का 38.56%। यानी 36% प्लस 4% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो इक्वल है 38.56% के, और दूसरा है 40% के। तो 40 में से माइनस करेंगे 38.56.00, ठीक है, एग्जैक्ट निकालना है ना हमको, ठीक है, कितना डिफरेंस है, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं दोनों का। तो फिर से यहाँ से कैरी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 9 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यानी ये हो जाएगा 1.44% का डिस्काउंट ये आपका होगा, है ना। तो अब 1 लाख का 1.44% निकाल दो, 1 2 3 4 5 इंटू 1.44/100। इस क्वेश्चन को करने का मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा, अगर वो आपको आसान लगे तो आप वो कर लेना। तो 2 0 से 2 0 हमने काट दिए, ये हो जाएगा आपका 144,000 और यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद, क्योंकि 2 के बाद है, तो नहीं 1440 आपका आंसर हो जाएगा, जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका तो ये था कि हमने x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 वाले तरीके से इसको कर लिया, ठीक है, और दोनों का अंतर निकाल दिया, फिर उसका निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या तरीका है देखिएगा ध्यान से। आप सीधे सीधे 1 लाख का भी यूज कर सकते थे। कैसे करना है देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम 40% जो एग्जैक्ट डिस्काउंट है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। तो हो गया 1 लाख 1 2 3 4 5, ठीक है, इंटू 4 5 ही है ना, हाँ ठीक है। 40% डिस्काउंट का मतलब है कितना, 40% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 60% निकालोगे आप, इंटू 60/100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 6 हो गया 1 2 3 4, यानी 60,000 की वो चीज़ पड़ेगी, 1 लाख की चीज़ 60,000 की पड़ेगी अगर 40% डिस्काउंट होगा। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देते हैं, यानी 1 2 3 4 5, 36%। तो 100 माइनस 36 करोगे तो कितना होगा, पहले 100 में से 30 माइनस करो 70, फिर 6 माइनस करोगे तो 64/100, फिर उसी में आपको 4% डिस्काउंट और करना है, यानी 96/100 आपको करना पड़ेगा। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 96 इंटू 64 आप कर लीजिए। 4 6 जा 24 कैरी 2, 9 4 जा यानी 4 9 36 और 2 38, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54 और 3 57, तो जाएगा 4 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, 5 और 1 6, तो ये हो गया 6144 और एक जीरो आगे और है, तो ये हो जाएगा 61440। अब देखो जब हमने सक्सेसिव डिस्काउंट किया, यानी 36% 4% का डिस्काउंट किया, तो हमें वो चीज़ पड़ रही है 61,440 रुपए की। लेकिन जब हमने एग्जैक्ट 40% का डिस्काउंट किया तो वो चीज़ हमें पड़ रही है 60,000 रुपए की। तो अंतर कितना है दोनों के बीच का, 1,440 रुपए। आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो आपकी मर्जी है, जिससे आपको अच्छा लगे, आप चाहे इस मेथड से करना चाहें या आप उस मेथड से करना चाहें, आप किसी से भी कर सकते हैं। ये वाला मेथड भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये वाला मेथड यहाँ पे अच्छा लगा होगा। दोनों ही मेथड आपको सीख के रखने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा मेथड काम आ जाए वो हमें भी नहीं पता, क्वेश्चन कैसा आ जाए वो हमें भी नहीं पता। इस क्वेश्चन का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन मैं वो भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाते। फिलहाल ये दो मेथड आप सीखिए, उसके बाद देखेंगे आगे। चलो जी, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप लोगों से कल फिर डे 40 में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।